हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज टू यू। तो लीगल वोकैब का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसमें आज हम कुछ नए वर्ड्स लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए वर्ड्स को। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है माल प्रैक्टिस, जिसका मतलब होता है प्रोफेशनल रॉन्ग डूइंग दैट रिजल्ट इन इंजरी और डैमेज। ये जो माल वर्ड है ये हमेशा नेगेटिव साइड को डिनोट करता है। अगर किसी वर्ड से पहले माल शब्द लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो वर्ड है वो टोटलिटी में नेगेटिव हो जाता है। तो माल प्रैक्टिस का मतलब होता है अगर कोई पर्सन ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे किसी दूसरे पर्सन को या तो कोई इंजरी कॉज हो जाए या डैमेज कॉज हो जाए, इसी को कहते हैं माल प्रैक्टिस। जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है इक्विटी। इक्विटी का हमारे जो लीगल सिस्टम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है, क्योंकि अगर किसी फैक्ट पर कोई लॉ अवेलेबल नहीं होता है तो हमारी कोर्ट इक्विटी प्रिंसिपल को लेकर ही उस फैक्ट को डिसाइड करती है। तो इक्विटी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर, रीजनेबल एंड इम्पार्शियल। अगर कोर्ट ये पाती है कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट पर कोई लॉ अवेलेबल नहीं है तो वो इक्विटी के बेस पर यानी कि फेयरनेस, रीजनेबलनेस और इम्पार्शियलनेस के बेस पर उस फैक्ट को या उस केस को डिसाइड करती है। इसी को इक्विटी का प्रिंसिपल कहते हैं। जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है सॉलिसिटर, जिसका मतलब होता है अ ब्रिटिश लॉयर हु गिव्स लीगल एडवाइस। ये जो सॉलिसिटर वर्ड है ये ब्रिटिश का वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक लीगल एडवाइजर। बेसिकली एज अ पर्सन जो आपको लीगल एडवाइस देता हो या लीगली गाइड करता हो उसको हम सॉलिसिटर कहते हैं। जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो है लिबेल, दैट मीन्स अ फॉल्स एंड मलिशियस पब्लिकेशन। जब हम अपना इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं तो उसमें जो डिफामेशन का चैप्टर है या ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है उसमें हम इस वर्ड को कई जगह देखते हैं। तो लिबेल का मतलब होता है कोई ऐसा झूठा या द्वेषपूर्ण कोई स्टेटमेंट या पब्लिकेशन जो किसी को डिफामेशन के लिए डिफामेटरी मतलब डिफामेशन करता हो किसी का या स्टेट के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस क्रिएट करता हो। तो लिबेल का मतलब होता है अ फॉल्स एंड मलेशियस पब्लिकेशन। जो हमारा पांचवा वर्ड है वो है कर्फ्यू, जिसका मतलब होता है एन ऑर्डर दैट आफ्टर ए सर्टेन टाइम एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड। जो कर्फ्यू वर्ड है ये हमारे सीआरपीसी का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम धारा 144 में देखते हैं या 145, ये जो सब सारे कॉन्सेप्ट हैं तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको ये पावर होती है कि पीस मेंटेनिंग के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसा कोई आदेश दे दिया जाए कि इस एरिया में ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है प्रोहिबिटेड होगी, चाहे वो किसी मैन की एंट्री हो सकती है या कोई प्रोसेशन हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ एक्टिविटी प्रोहिबिट कर दी जाएगी उसी को कर्फ्यू कहा जाता है। तो गाइस आज के लिए ये हमारे वर्ड है जो हमारी सीरीज में शामिल है। नेक्स्ट सीरीज हम कल लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।